सभी मित्रों को नमस्कार। आप में से कई विद्यार्थी जो मेरे कोचिंग कर रहे हैं और संस्कृत का ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, इनकी बहुत दिन से डिमांड थी कि सर आप जैसा संस्कृत ऑप्शनल के लिए सिलेबस टॉपिक्स वाइज कवर करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन को आपने एनालिसिस किया है, PYQ आया हुआ है, उसी तरीके से आप GS में करिए। और यूट्यूब से भी कई विद्यार्थी कि सर आप GS कब पढ़ाएंगे, यह सब रहा। मैं कुछ दिन से आप लोगों को GS के लेक्चर भी प्रोवाइड करा ही रहा था। तो आज हम एक कोर्स लेकर के आए हैं और इसके बारे में हम लोग जानकारी यहाँ वही देने आया हूँ कि कैसा कोर्स होगा, कैसे हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, कितना इसका फीस होगा, है ना। और इसमें मैं डेली आंसर राइटिंग कराऊंगा। तो कैसे कराऊंगा, आपको आंसर कहाँ भेजने होंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी तो आप कैसे देखेंगे रिकॉर्डेड क्लास। इसके साथ ही आपको मीट पर लाइव क्लासेस भी मैं कराऊंगा। संडे को प्रत्येक संडे को लाइव क्लासेस कराऊंगा, तो वो क्या कैसे होगा, और बैच ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या है, कितनी फीस है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक बात को क्रम से करेंगे, तो आप धैर्यपूर्वक इसे सुने। ज्वाइन करना हो आप एक बार सोच लीजिएगा। टॉपिक्स वगैरह मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा और वही बात करूँगा। तो सबसे पहले कि यह कोर्स है किसके लिए और इसमें कवर क्या क्या होगा। तो देखिए, ये यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको मालूम होगा आपके 4 GS के पेपर होते हैं यूपीएससी मेंस में। यूपीएससी मेंस में आपके 4 GS होते हैं। फर्स्ट GS, सेकंड GS, थर्ड GS और 4 GS। पहले में आप जानते हैं कि हिस्ट्री रहता है, भूगोल रहता है, समाज के बारे में रहता है। यह 3 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ ये हम इस फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड पेपर होता है जिसमें आपका संविधान रहता है, राज्य व्यवस्था रहता है, सुशासन रहता है, सामाजिक न्याय रहता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहता है। तो इस सेकंड GS की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही थर्ड GS होता है, ऐसे ही 4 GS होता है। तो ये 4 GS होती हैं। इसके अलावा एक निबंध होता है, ठीक है, और ऑप्शनल के 2 पेपर होती हैं। ये सभी आप जानते होंगे। मैं यहाँ GS2 की बात कर रहा हूँ, जिसमें संविधान, राज्य व्यवस्था, सुशासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध लगा हुआ है। इस पेपर को, यह पेपर 250 अंक का आपका होगा, जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, और इसी के सिलेबस के कवर करने की बात कर रहा हूँ। इसका यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है, वो मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ देखा भी होगा ये सिलेबस पहले भी। एक बार बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें देखिए। ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। आपने देखा होगा भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, ठीक है, ये सभी। तो ये 20 यहाँ फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इस प्रकार 11वीं यूनिट, और लास्ट में आप देखेंगे 20 यूनिट इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये 20 यूनिट है इसके अंतर्गत, और इस 20 यूनिट से के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को मैंने डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है। तो इन्हीं टॉपिक्स के, यानी 20 टॉपिक्स के अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स छुपे हुए हैं, जो कि PYQ एनालिसिस करने से मालूम चलता है। यदि आप 10 वर्ष के मेंस के PYQ एनालिसिस करेंगे, विगत वर्षों के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। इसी के आधार पर मैंने, देखिए, फर्स्ट यूनिट जो थी उसके अंतर्गत से लगभग 23 टॉपिक्स बनाए हुए हैं। ऐसे ही आप देखें 24 से लेकर के मैंने यहाँ टॉपिक्स स्टार्ट किया हुआ है। वो सेकंड यूनिट है, जिसमें संघवाद के बारे में या केंद्र राज्य संबंध के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में वर्णन है। तो यहाँ ये 24 से लेकर के 50 नंबर के टॉपिक्स तक हैं। अभी मैं सिलेबस नहीं समझा रहा हूँ, बस मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से ये 5 और 6 टॉपिक्स है। इसमें हम संसद की बात, राज्य विधायिका की बात, ये सभी करेंगे। तो इसमें 70 टॉपिक्स तक आपने देखा कि 51 टॉपिक्स से 70 तक टॉपिक्स तक हुआ। ऐसे ही आपने देखा यहाँ न्यायपालिका लिखा हुआ है, तीसरा टॉपिक्स, छठवां टॉपिक्स और 9वां टॉपिक्स। इसमें से कुछ कुछ सब टॉपिक्स होंगे जो कराएंगे। तो 71 नंबर टॉपिक्स से 92 नंबर के टॉपिक्स तक यह आपने देखा।
इसी तरीके से चुनाव से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, चुनाव प्रणाली से संबंधित, उसके 93 से लेकर 103 तक, यानी कि 103 टॉपिक्स हुआ। इसी तरीके से विविध संस्थाओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो जो महत्वपूर्ण संस्थाओं से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है और इसके बारे में बताया है। देखिए ये सिलेबस में संस्थाओं के बारे में लिखा है। तो ये 114 टॉपिक्स हुए, यहाँ 115 टॉपिक्स यहाँ ये हो गया। चूँकि भारतीय संविधान के अन्य देशों के साथ तुलना करने वाला होता है, तो यूके, फ्रांस, कनाडा इत्यादि सभी से हम लोग करेंगे। इसी प्रकार जो गवर्नेंस आपका लगा हुआ है, जैसे आप शासन व्यवस्था भी कहते हैं, तो इसमें गवर्नेंस में 4 यूनिटें हैं, 10, 11, 15, 16 है। तो इसी प्रकार हमने 15 के अंतर्गत क्या सब टॉपिक्स हैं, 16 के अंतर्गत क्या सब टॉपिक्स हैं, ऐसे ही 11 के अंदर, 10 के अंदर, तो टोटल आप देख रहे हैं 140 टॉपिक्स यहाँ तक हो चुके हैं GS2 के। इसी तरीके से आपने यहाँ 141 से 160 तक देखा सामाजिक न्याय, जिसे आप सोशल जस्टिस कहते हैं। इसके 141 टॉपिक से 160 नंबर के टॉपिक्स तक मैंने बहुत सारे मुद्दे कवर कर रखे हैं, जो PYQ में आए हुए हैं या जो आने की संभावनाएं हैं, जो करंट में चलते रहते हैं। देखिए आपने करंट के मुद्दे भी मैंने यहाँ कवर कर रखे हैं। आप देख पा रहे होंगे जहाँ ये डबल गोला लगा है वो करंट का मुद्दा है, करंट में रहा है। और पिछले 4-5 वर्ष से जो भी करंट में मुद्दे रह रहे हैं वो मैं यहाँ सभी कवर कराऊंगा। तो करंट और स्टैटिक ये दोनों टॉपिक्स में यहाँ कराने वाला हूँ। देखिए ये सब करंट के टॉपिक्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ये सभी आप देखिएगा, ये सब करंट के टॉपिक्स हैं। इसे हम डिटेल्स में भी आपको समझाएंगे, बस अभी मैं दिखा रहा हूँ इन चीज़ों को। और आगे जो आपका बैच के बारे में डिटेल्स है, चूँकि क्या पढ़ाऊँगा ये आप समझ जाए पहले देख लें, और आपको ठीक लगे तभी आप ज्वाइन करिएगा। चूँकि मुझे एक विकल्प उपलब्ध करवाना है। कई विद्यार्थी कहते हैं, चूँकि कोचिंग में कई इतना फीस भी रखते हैं और तैयार भी नहीं हो पाता है, मैं भी कई कोचिंग का होगी ही बैठा हूँ, तो वही मेरा एक विकल्प उपलब्ध कराना है कि जिनको भाई करना है वो यहाँ मेरे साथ कर सकते हैं बेहतर तरीके से तैयारी। टॉपिक्स वगैरह देख लीजिए, आपने कहीं और लेक्चर भी पढ़े होंगे और उनको भी देख लीजिए, और फिर ये सब टॉपिक्स देख लीजिए। इस तरीके से यदि कोई कराए तो आपको कर लेना चाहिए। चलिए, तो 160 टॉपिक्स यहाँ हमने सोशल जस्टिस को मिला करके 160 टॉपिक्स हो गया। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जिसे आप IR कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके 4 यूनिट है, 17, 18, 19, 20 इसमें लगा हुआ है। इसी के अंतर्गत से हमने देखो यहाँ सभी को कर रखा है कि ये भारत एवं उसके पड़ोसी देश, चूँकि यही सब लगा हुआ है। तो 161 नंबर के टॉपिक से लेकर के आप यहाँ देखेंगे तो लगभग 233 टॉपिक्स तक है। टोटल मिलाकर के 233 टॉपिक्स है। तो ये जो 233 टॉपिक्स है यानी कि चारों सब्जेक्ट का, यानी कि चारों सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, संविधान, राज्य व्यवस्था, सुशासन यानी कि गवर्नेंस, इसी के साथ मैंने सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी के मिला करके कितने टॉपिक्स कवर कराऊंगा। देखो पहला यही लिखा हुआ है कितने टॉपिक्स कवर कराएंगे, तो मैंने आपको बताया 235 टॉपिक्स कवर कराऊंगा। इसके साथ ही साथ जो भी कोई टॉपिक्स मुझे आगे भी लगते हैं कि 15-20 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, या फिर मेरे से यहाँ लिखते हुए छूट गए हैं, या फिर आप लोग भी कोई टॉपिक्स आपको लगता है कि सर इस पर बात करनी है, ये आपने इसमें छोड़ दिया है, इस पर करिए, तो 15-20 टॉपिक्स ऐसे होंगे। तो टोटल मिलाकर के आप ऐसा मान के चलिए 250 टॉपिक्स के करीब होंगे GS2 में। ये 250 टॉपिक्स में तैयार कराऊंगा आपका, क्या कराऊंगा, 250 टॉपिक्स तैयार कराऊंगा। तो पहली बात, बहुत डीप में कंप्लीट GS2 का सिलेबस कराऊंगा, और आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यानी कि जो अभी बच्चे 100 अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, 100 अंक हिंदी मीडियम के लिए मुश्किल होता है, वही आप 110 से 120, 130 तक नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि प्रॉपर ढंग से आप आंसर राइटिंग करते हैं, डेली आंसर राइटिंग करते हैं जो मैं कराऊंगा, और आप PYQ जो मैं टॉपर्स के एनालिसिस करवाऊंगा, टॉपर्स के से देख करके सीखते हैं, आपको बताऊंगा क्या बात है इस प्रकार, और तो आपको ये होगा। ये सभी जो मैंने टॉपिक से डिसाइड कर रखे हैं, ये मैंने बहुत ही अनुभवी विद्यार्थियों की मदद से और मैंने स्वयं तैयार किए, उनको दिखाए, फिर मैंने किया, जो 3-4 मेंस दे चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है उनका GS में। तो उन्हीं सभी को ये टॉपिक्स दिखा करके, ये टॉपिक्स बना करके मैंने ये तैयार किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये मालूम चला, पहला बात क्लियर हुआ होगा
इस बैच के संदर्भ में, क्योंकि डिटेल से आपका कोर्स का कि कितने टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आपके लगभग 250 के टॉपिक्स करीब यहाँ कवर होंगे। ध्यान रखिए 250 के करीब टॉपिक्स होंगे, यानी कि 235 तो यहाँ लिख रखे हैं, और भी 10-15 टॉपिक्स यदि इधर उधर रहे, कुछ करेंट में रहेगा अगले, ये होगा। तो पहला बात क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कि कितने माह में ये कोर्स हो पाएगा सर आपका, कि मतलब 250 टॉपिक्स कितने माह में हो पाएंगे, और एक टॉपिक्स पर क्या कितना नोट्स होगा। ये जो 250 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक्स पर आपका नोट्स होगा 5 से 7 पेज। किसी टॉपिक्स पर 3 पेज का भी नोट्स हो सकता है, किसी पर 8 पेज का भी नोट्स हो सकता है, किसी पर 10 पेज का भी नोट्स हो सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, 3 पेज से लेकर के 10 पेज तक का नोट्स हो सकता है प्रत्येक टॉपिक्स पर। तो टोटल मिलाकर के आप ऐसा मान के चले कि लगभग 1000 पेज का आपका नोट्स रहेगा। तो लगभग 1000 पेज के करीब का आपका ये नोट्स रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये नोट्स हैंड रिटन होगा, मेरे द्वारा लिखा होगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको देखना है कि कैसे नोट्स हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिंक ग्रुप का है मेरे टेलीग्राम का, वहाँ मैंने कई टॉपिक्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, और अभी आगे भी कर दूंगा। तो वो आप देखिएगा कि कैसे एक टॉपिक्स के 4-5 पेज 7-8 पेज रहेंगे। तो ये आपने देखा कि इस टाइप से 1000 पेज का लगभग नोट्स होगा, 250 टॉपिक्स के करीब कवर होंगे, और प्रत्येक टॉपिक्स पर 5 से 7 पेज का आपका नोट्स होगा। और मित्रों, इतना यदि आपने तैयार कर रखा है और बहुत अच्छे से उसको याद कर रखा है, एनालिसिस कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो आपका कोई भी 120-30 नंबर लाने से नहीं रोकेगा। बहुत अच्छा जीएस में आप नंबर प्राप्त करेंगे। तो ये टॉपिक्स की बात हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कितने माह में कोर्स कवर होगा। बंधुओं, यह कोर्स लगभग आपका कवर होगा अगले 3 माह में। अगले 3 माह में कवर में होगा ये, और 3 माह में लगभग ये कोर्स कवर होगा। एक क्लास लगभग इसकी जो रहेगी, एक क्लास वो लगभग आपकी 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे के आसपास की रहेगी। यानी कि 2 घंटे में कुछ मिनट कम हो सकते हैं, कुछ मिनट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 घंटे की क्लास रहेगी। और ऐसे क्लासेस आप ध्यान रखिए कि लगभग आपका 70 से 80 क्लासेस होगा। ठीक है, 70 से 80 क्लासेस होगा, जिसमें आपका 2-2 घंटे का क्लास होगा, और बहुत ही बेहतर तरीके से 70 से 80 घंटे की 80 क्लास में 70 से 80 क्लासेस का मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब 150 घंटे करीब। ठीक है, 150-150 घंटे के, 150 से 170 के घंटे के करीब ये क्लासेस रहेंगी। तो इसके आसपास करीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एकदम कन्फर्म थोड़ी ना मालूम होता है किसी को आगे का कि कितना समय लगेगा। लेकिन ठीक है, आपका 3 महीने के अंतर्गत ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 3 महीने के अंदर आपको लेक्चर कंप्लीट मिल जाएंगे, और इतना लेक्चर आपको 70 से 80 के करीब लेक्चर मिलेंगे। आगे मैं बात करता हूँ। तो आपको ये मालूम चला कि कितने माह में कोर्स कवर होगा। 3 माह में कोर्स कवर होगा, और कोर्स में टॉपिक्स क्या कवर होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद है कि इसके जो टॉपिक्स होंगे, प्रत्येक दिन मैं एक टॉपिक्स कराऊंगा। इसकी डेली आंसर राइटिंग की बात कर लेता हूँ, फिर फीस की बात कर लेंगे इसको। कि आपको जो मैं टॉपिक्स कराऊंगा, ये 250 टॉपिक्स, इस पर ही मैं 250 के करीब आपको क्वेश्चन दूंगा, और प्रत्येक दिन मैं आपको 2 क्वेश्चन सेंड करूंगा। यानी कि 2 क्वेश्चन दूंगा जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके होंगे मुझ पर, और उस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये आंसर राइटिंग आपको करते रहनी है, और मैं आपका जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे, उन बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखूंगा, एक चैनल बनाऊंगा टेलीग्राम पर। उस चैनल में आप वो सभी विद्यार्थी ज्वाइन होंगे जो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। उन्हीं को मैं उसी ग्रुप में आपको डेली 2 क्वेश्चन दूंगा, उनका आंसर लिख करके आप भेजेंगे ग्रुप में, और ग्रुप में PDF बना करके आप आंसर भेजेंगे। उसको मैं चेक करके आपको बताऊंगा, नंबर दूंगा, और ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा कि क्या कमियां हैं, क्या सही करना है आपको, ये सभी। इसके साथ ही साथ मैं संडे को एक लाइव मीटिंग रखूंगा, और उसमें सभी विद्यार्थी आपके आएंगे, और जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है,
प्रत्येक सप्ताह आपको केवल 5 लेक्चर मिलेंगे और इन 5 लेक्चर्स में से ही आपको 10 क्वेश्चन मैं दूंगा आंसर राइटिंग के लिए। आपको आराम से रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, आपको अपने समय के अकॉर्डिंग क्लासेस को देखना है। और इन क्लासेस को देखने के अलावा चलिए मित्रों, तो आगे मैं यह बता रहा था आपको यहाँ कि एक आपकी संडे को गूगल मीट में करूँगा और उस पर आप लोग ज्वाइन होंगे और इस पर मैं आपको जो भी आंसर दूंगा उनके बारे में चेक करूंगा, कितना आपने कवर किया है वो, और जो भी आपके डाउट होंगे वो सभी मैं क्लियर करूंगा। यानी कि आंसर राइटिंग आपका फोकस मेरा होगा संडे के दिन। यानी कि मैं बताऊंगा आपको संडे के दिन कैसे आंसर राइटिंग करनी है। जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसके मॉडल आंसर मैं स्वयं लिख कर के लाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा, दिखाऊंगा कि आपने क्या लिखा है, आपका आंसर चेक करूंगा और उसको लिखना कैसे था ये सब बताऊंगा। यानी कि आपको जो पढ़ाऊंगा मैं उसका आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, इससे कि आपके प्रॉपर 250 टॉपिक्स का आंसर राइटिंग भी आपके पास बना होगा। तो यही आपका पेपर में आएगा। अब आपको क्या करना होगा, जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, यानी कि ये तो आप मेंस के लिए कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स जब हो जाएगा फिर आपको यही आंसर केवल रिवीजन करने होंगे बार बार। और चूंकि पहले से आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो ये आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा, आंसर बने होंगे और यही आपको याद करके मेंस में लिखना होगा। लगभग आपके टॉपिक्स यहीं से कवर होंगे जो मेंस में आएंगे। तो मैंने गूगल मीट पर आपकी संडे को लाइव मीटिंग रखा करेंगे और ये रिकॉर्डेड क्लास का इसलिए रखा है, मीट पर कंप्लीट क्लास इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यह कि आप लोग कोई भी समय पर ये क्लासेस देख पाएँ और इनका बाद में भी आप रिवीजन कर सकें। यानी कि इनका क्लासेस का चूँकि अभी आपने पढ़ लिया है, फिर आपका मेंस हो जाए, फिर आपको रिवीजन करना है, तो लाइव मीटिंग पर करके रिकॉर्डिंग होता नहीं है कि नहीं, तो लाइव मीट पर करके और रिकॉर्डेड आपको अपलोड करके दे देते। लेकिन यहाँ इसलिए आपको मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ कि आप ये बाद में भी रिवीजन कर पाएँ और देख पाएँ। चलिए, तो ये रिकॉर्डेड क्लास होगा और बाकी मीट पर होगा और ये देखते हैं, ठीक है। बाकी और क्या है कि बैच ज्वाइन करने की, अब आपको फीस की बात कर लेते हैं। चूँकि हम लोगों ने देख लिया कितने टॉपिक्स कवर होंगे, कितने महीने में होगा। मैंने बताया कि लगभग 100-250 के करीब टॉपिक्स कवर होंगे। कितने माह में होगा मैंने बता दिया, 3 माह में होगा। कितनी डेली आंसर राइटिंग होगी, जी हाँ होगी। मैं आपको उसी पेड ग्रुप में आंसर भेजूंगा, उसी में आपको आंसर लिख करके भेजना होगा। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी आपके ग्रुप में ही। प्रत्येक रिकॉर्डेड क्लास की जो पेड बैच के बच्चे होंगे उनको ही रिकॉर्डेड क्लास के लिए लिंक मिलेगा और वो लिंक उससे जा करके रिकॉर्डेड क्लास देख पाएंगे और जिसके पास वो लिंक होगी वही देख पाएगा केवल मात्र, है ना। और लिंक को शेयर करने का ऐसा कोई प्रावधान होगा नहीं कि आप शेयर कर पाएंगे लिंक को किसी और को, ऐसा नहीं हो पाएगा। केवल आप ही देख पाएंगे और आप ही के ही मोबाइल से वो ओपन होगी। चलिए, इसके बाद संडे गूगल मीट पर लाइव क्लासेस होगी। ये आपको मालूम चल गया। बैच ज्वाइन करने की अब प्रोसेस क्या है, पहले फीस जान लीजिए, फिर प्रोसेस में बताता हूँ आपको क्या करना है। आप फीस यह है कि इसका मात्र बहुत कम फीस रखा है मैंने, आपको केवल 5000 फीस इसका है। और मैं केवल यही चाह रहा हूँ कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, प्रतिदिन मेरी 2 घंटे की क्लास सुनना चाहते हैं, 2 घंटे स्वयं वर्क करना चाहते हो आंसर राइटिंग के लिए, यानी कि 2 घंटे की आप क्लासेस देखिए, 2 घंटे याद करिए और आंसर राइटिंग करिए। यानी कि 4-5 घंटे आप बिल्कुल रेगुलर दे रहे हैं और प्रॉपर तरीके से चाह रहे हैं कि आपका 2025 या फिर 2026 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए बहुत अच्छे से बैच लाया हूं कि 2025 या 26 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि पहले आप मेंस की तैयारी करें और फिर प्रीलिम्स की तैयारी करें। क्योंकि मेंस की तैयारी के साथ ही आपके आधे से अधिक, यानी कि आप ऐसा मान के चलिए प्रीलिम्स की 60% तैयारी आपकी मेंस के साथ हो जाएगी। बस आपको 40% कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो केवल प्रीलिम्स में पढ़ने होते हैं और मतलब ज़्यादा डीप में पढ़ने होते हैं या कंसेप्चुअल पढ़ने, फैक्चुअल पढ़ने पड़ती हैं चीज़ें, बाकी आपका मेंस के साथ ही कवर होगा। तो आपका प्रीलिम्स भी 60% मेंस के साथ ही कवर हो जाएगा। यानी कि जैसे पॉलिटी में पढ़ाऊँगा तो पॉलिटी लगभग आपकी 60% इसी से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो 40% रहेगा वो आपको अलग से
करना होगा उसके लिए भी मैं अभी आगे लाऊंगा, और उसके लिए केवल 15-20 क्लासेस होगा जिसमें आप फैक्चुअल चीज़ें प्रीलिम्स के लिए पढ़ाएंगे। वो मैं आपके दिसंबर से स्टार्ट करूंगा। दिसंबर में 1 माह का ये कोर्स लाऊंगा, और 1 माह में पॉलिटी, 1 माह में इकोनॉमी, 1 माह में ये सब केवल प्रीलिम्स के लिए लाऊंगा। ये अभी केवल मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड पहले कर लेंगे, क्योंकि जिस बार आपका प्रीलिम्स निकल जाए उस बार आपका मेंस भी निकल जाए और आपका इंटरव्यू भी निकल जाए। ये तैयारी होनी चाहिए। प्रीलिम्स आपका निकल जा रहा है मान लो 2024 ही, और मेंस नहीं निकल रहा है, फिर कैसे तैयारी, फिर क्या मतलब हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि मेंस की तैयारी रहे और इंटरव्यू की तैयारी रहे। आप प्रीलिम्स की तैयारी इसके बाद करें जब प्रीलिम्स के 6-7 महीने रह जाएं। 6-7 महीने पहले से यदि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप तैयारी करते हैं तो आराम से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये हम लोगों ने देखा, फीस आपका 5,000 है, और जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको, आप सोचो कि मैं स्वयं कितना घंटे का लेक्चर बना करके आपको दे रहा हूँ। लगभग मुझे 80 क्लासेस बनाना है, नोट्स बनाने हैं। पहले तो मुझे पढ़ करके टॉपिक्स नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स के बाद फिर मुझे क्लासेस रिकॉर्डेड बनानी पड़ेगी, रिकॉर्डेड के बाद आपको मुझे मीटिंग करना होगा। फीस बहुत ही कम है, 5,000 आराम से आप फीस कर सकते हैं। और इससे आपको, चूँकि मैंने यह बिना फीस के भी पढ़ाने को लेक्चर अपलोड किए थे, विद्यार्थियों ने देखा नहीं, और फ्री की कोई कीमत होती नहीं, इसलिए इतना बेहतर पढ़ा रहा हूँ। और मेरे विद्यार्थी चूँकि संस्कृत ऑप्शनल वाले भी पढ़ना चाह रहे थे, आप लोग भी, तो इसलिए ये फीस रखी है। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, और बहुत प्रॉपर ढंग से आप इतना तैयारी करेंगे, इतना पैसा लगेगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं ठीक है मुझे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जिसको भी इसके बारे में बात ज्वाइन करना है वो मुझे इस पर एक बार कॉल करके बात कर सकता है। अब बताता हूँ मैं बैच ज्वाइन करने की प्रोसेस। आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, सर मुझे UPSC GS2 वाला बैच ज्वाइन करना है। ऐसा आप मुझे मैसेज करेंगे, वहां मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दूंगा, वहां मैं आपको यही वाला मोबाइल नंबर दूंगा। तो इस पर भी आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप चलाते हो उससे करवा सकते हैं, और अकाउंट नंबर पर भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो वो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये नंबर बता दूंगा और आपको अकाउंट नंबर बता दूंगा। तो जो भी आपकी सुविधा होगी उससे आप पेमेंट पे करिएगा 5,000 रुपये, और फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे मुझे ये 5,000 का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप मुझे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर मैं आपको इसी व्हाट्सएप पर जिस नंबर से आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे उसी पर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, और उस लिंक से आप उस पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जो GS का है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, लेक्चर की लिंक मिलेगा, आंसर के लिए क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, या मैं बात करूंगा, और भी जो आपके साथी विद्यार्थी होंगे वो भी उसी में ज्वाइन होंगे। तो यह आपकी प्रोसेस है कि आपको क्या करना है। मेरे अकाउंट में दे दूंगा, या फिर यह मोबाइल नंबर है, इस पर गूगल पे या फ़ोन पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है उसका, और फिर मैं आपको एक ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करूँगा। इसी तरीके से संस्कृत में भी करते हैं हम लोग, तो लिंक प्रोवाइड करूंगा, फिर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ और बात करना है, आप इस बैच से संबंधित और कोई भी जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो आप मुझे कॉल इस पर आराम से कर सकते हैं। यह नंबर जो दिया है इस पर कॉल करके आप अन्य डिटेल्स भी ले सकते हैं। 7879877858 यह मेरा नंबर है, और बाकी जो भी जानकारी है आप कॉल कर लीजिएगा। ओके मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मैसेज है, केवल मुझे 10 विद्यार्थी भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं पढ़ने वाले, मैं यही चाह रहा हूं, तो उनका मैं सिलेक्शन करवा सकूं, उनके लिए पढ़ा सकूं, इसलिए। और जब ये GS2 कंप्लीट हो जाएगा तब हम GS3 के लिए बैच लाएंगे और GS4 के लिए भी बैच लाएंगे। यानी मेरा टारगेट ये है कि GS2, GS3 और GS4 को अगले
7-8-9 महीने में तैयार करा दिया जाए और बहुत प्रॉपर तरीके से तैयार करा दिया जाए। यदि प्रीलिम्स के लिए ये आपका तैयार हो जाए, मेंस में ये तैयार हो जाए आपका, और ऑप्शनल में तैयार करवाता ही हूँ आपको, तो ये दोनों यदि आपके तैयार रहते हैं तो आपको मेंस से कोई नहीं रुक पाएगा। और सीरियस जो विद्यार्थी हैं वो यही से ज्वाइन कर सकते हैं, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ओके मित्रों, धन्यवाद।